हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज हम बात करेंगे एक और कैंडिडेट के इंटरव्यू के बारे में, जिनका इंटरव्यू जो है वो 29 जून 2021 यानी आज हुआ है। ओके, इनकी क्वालिफ़िकेशन जो है, इन्होंने बीएड करा है और ये टीचर है। और इनका इंटरव्यू जो है वो बाबूलाल कटारा जी सर के बोर्ड में हुआ था। तो आइए जानते हैं इनसे कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चेयरमैन सर ने पूछे 10th 2011 में करी तो कहाँ से की। ओके, 12th 2013 में की, कहाँ से की। बीए 2016 में की, कहाँ से की। 2018 में बीएड की, कहाँ से की। इस तरह से उनसे जो है ईयर भी बताया गया और पूछा कि कहाँ से की। हर जगह जो है इन्होंने इनसे पूछी गई और इन्होंने बताई। वर्तमान में टीचर हो, सेंट्रल के अधीन हो या स्टेट के, इनसे पूछा गया कि ये क्या है, टीचर हैं तो सेंट्रल के अधीन जॉब करते हैं या स्टेट के अधीन, इनसे पूछा गया। नेक्स्ट है, क्या पढ़ाते हो, क्या बच्चों को मॉरल शिक्षा दी जानी चाहिए, इनसे पूछा गया। जी हाँ, बच्चों को मॉरल शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। मॉरल शिक्षा देने का दायित्व परिवार का है या विद्यालय का है। मॉरल शिक्षा देने का दायित्व जो है वो परिवार का भी है और विद्यालय का भी है, क्योंकि बच्चे का जो प्राइमरी स्कूल होता है यानी प्राथमिक जो स्कूल होता है वो परिवार ही होता है। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर स्कूल जाने तक जो है बच्चा बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक परिवार से सीखता है, ठीक है। और फिर विद्यालय जाकर उसे एक अनुशासन और बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है। तो लेकिन मॉरल शिक्षा जो है वो दोनों का ही दायित्व है, परिवार का भी है तो विद्यालय का भी है। डीडवाना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब डीडवाना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। डीडवाना की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसमें एक फोर्ट जो मॉस्क्यू है बनी हुई है, एक टूरिज्म जो जगह है फोर्ट मॉस्क्यू, जो इसको किला मॉस्क्यू भी बोलते हैं। ये अकबर द्वारा बनवाई गई थी। और ये क्यों बनवाई गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उनकी याद में, जो सूफी संत थे उनकी याद में जो है फोर्ट मॉस्क्यू अकबर द्वारा बनवाई गई थी। और जब ये क्यों बनवाई गई, अब लिंक यहाँ पर ये है कि अब्दुल गफ़ार रूमी जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ क्या है, यहाँ डीडवाना में क्या है रुके थे। तो उसी के कारण जो है अकबर ने जो है यहाँ पर किला मॉस्क्यू जो है वो बनवाई थी। तो यहाँ पर ऐतिहासिक जो इम्पोर्टेंस मेरे अकॉर्डिंग जो है वो है। किसी और को कुछ पता हो कि डीडवाना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उसमें और क्या इंक्लूड हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और भी कैंडिडेट हैं उनको हेल्प होगी। डीडवाना का नमक से संबंध। अब हम जानते हैं कि डीडवाना में जो है वो खारे पानी की झीलें हैं, तो नमक जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। और नमक जो है वहाँ पर जो बेसिकली जो खरवाल जाति के लोग जो है वहाँ पर ट्रेडिशनल रूप से नमक का उत्पादन करते हैं, यानी काफ़ी सालों से नमक का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के नमक निर्माण कार्यों में जो लगी हुई निजी संस्थाएं जो होती है वो देवल कहलाती है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू भी क्या है अप्रूव्ड है। तो इस तरह से जो ये है डीडवाना का नमक से संबंध है। क्या यह खाने योग्य है? ये नमक जो है वो बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, ये अखाद्य नमक है। ओके, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का सूत्र जो होता है वो होता है NaCl। ओके, नेक्स्ट है, डीडवाना के नमक में किस तत्व की अधिकता है? अब इसमें डीडवाना के नमक में किस तत्व की अधिकता है ये तो नहीं पता, लेकिन डीडवाना में जो है सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड, यानी जो नमक होता है NaCl, उसके अलावा सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट जो है उसका भी निर्माण जो है वो किया जाता है। जो वहाँ पर जो स्टेट केमिकल वर्क्स जो है वो उसने 2 उद्योग जो है वो स्थापित कर रखे हैं, उसमें सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा साल्ट वर्क्स जो है उसकी स्थापना भी की गई है। यहाँ पर आयोडाइज जो नमक है उसके बड़े बड़े कारखाने भी लगाए जा रहे हैं। तो ये जो है इसका ये कह सकते हैं कि साधारण जो डीडवाना में नमक जो है उसमें तत्व की अधिकता हो सकता है सोडियम सल्फेट की हो, क्योंकि उत्पादन वहाँ पर सोडियम सल्फेट का और सोडियम सल्फाइड जो है वहाँ उत्पादन इसका होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही हैं, और अगर आप प्रशासन में आकर उनके अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों के विकास हेतु क्या करेंगे। तो महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए सरकार जो है समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाती है। कुछ योजनाओं की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है राजस्थान सरकार ने चलाई है। इसमें जो प्रेग्नेंट महिला होती है और जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो दूध
पिलाती हुई महिला जो होती है उसको उचित मात्रा में पोषण मिले, यह सुनिश्चित जो है वो योजना करती है। राष्ट्रीय योजना हो गई, एकल नारी पेंशन योजना हो गई, विधवा पेंशन योजना हो गई, कोरोना बाल कल्याण योजना हो गई, स्वावलंबन योजना हो गई, मिड डे मील जो है हमारी वो हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हो गई, अमृता हार्ट जो है वो स्कीम हो गई, तो मदर मिल्क बैंक जो है वो बनाए गए हैं। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो ये स्कीम्स जो है आप थोड़ा और देख लीजिएगा, मुझे जो याद थी मैंने वही स्कीम जो है यहाँ पर डिस्कस करी है, आप और देख लीजिएगा डिटेल से। नेक्स्ट है, आप आंगनवाड़ी गए हो, इनसे पूछा गया कि आंगनवाड़ी गए हो, फिर उस पूछा गया ये आंगनवाड़ी नहीं आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी के क्या क्या कार्य होते हैं ये पूछे गए। बच्चों के टीके कितने प्रकार के और कब कब लगाए जाते हैं, अब ये मुझे थोड़ा पता है तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों के जो टीके हैं वो कितने प्रकार के और कब कब लगाए जाते हैं। अब कितने प्रकार के में कुछ नाम मुझे याद है वो देख लेते हैं, जैसे डिप्थीरिया का, टिटनेस का, हेपेटाइटिस का, मीजल्स का, पोलियो का, रोटावायरस का, इन सब के टीके जो हैं बच्चों को समय समय पर लगाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट डोज जो होती है वो 2 मंथ पर जो दी जाती है, जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है। फिर सेकंड डोज जो है वो 4 महीने पर दी जाती है। फिर थर्ड डोज जो है वो 6 से 18 महीने पर दी जाती है। और जो फोर्थ डोज है वो 4 से 6 साल का होने पर बच्चे को दी जाती है। तो इस तरह से जो है वो बच्चों को जो टीके जो हैं वो लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेंबर 3 द्वारा बीकानेर संभाग में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से हैं। बीकानेर जो हमारा संभाग है उसमें क्या है 4 ज़िले हैं। अब बीकानेर संभाग से इनसे क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि इन्होंने बीएड जो है वो बीकानेर से करी है। ओके, तो बीकानेर संभाग में कितने ज़िले क्या हो गए, 4 हो गए। उसमें कौन कौन से, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और गंगानगर। बीकानेर संभाग में 4 ज़िले और ये हो गए। अब बीकानेर संभाग में एक बात और कर लेते हैं कि ये सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जो है संभाग है। ओके, हनुमानगढ़ की स्थापना कब, अब इनसे हनुमानगढ़ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने बीकानेर संभाग के ज़िले बताए हैं, इसलिए हनुमानगढ़ से क्वेश्चन। हनुमानगढ़ में कितने ब्लॉक, तहसील और उपखंड, ये भी आप देख लीजिएगा अगर किसी का जो ज़िला जो है हनुमानगढ़ है तो। कालीबंगा पीलीबंगा की मध्य दूरी कितनी है, जो हमारी कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता है उसके मध्य दूरी कितनी है ये पूछा गया। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है, कालीबंगा जो है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी खोज जो है वो अमलादन घोष ने करी थी। और यहाँ पर जो है जुते हुए खेत हैं, इसके अलावा बहुत सारे जो हैं हमारे ऐतिहासिक जो शोध जो है वो पाए गए हैं इसमें। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें हम बात करें तो हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो, सूतकांगड़ोर, चहुंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बन्यावली, धोलावीरा, इस तरह से सभ्यताएं जो है वो पाई जाती है। उसमें भी हड़प्पा में 3A, 3B, 3C यानी कि प्रारंभिक हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पन और उत्तर हड़प्पन ऐसे कुछ चलता है। आप और डिटेल से थोड़ा देख लीजिएगा। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट रहे हैं, शेक्सपियर की रचनाएं पढ़ी हैं। अब ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है तो उनसे शेक्सपियर की रचनाएं पूछी गई है। आप देख सकते हैं कि इनसे कितनी वैरायटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग फील्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हैमलेट पढ़ी है, ठीक है, हैमलेट के बारे में पूछा। उसके बाद में भिवाड़ी क्यों चर्चा में है, भिवाड़ी के बारे में पूछा कि ये हाल ही में क्यों चर्चा में बना हुआ है। संविधान की प्रति देखी है, ये पूछा गया इनसे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो इनके क्वेश्चन में काफ़ी वैरायटी है। फिर चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है वो दोबारा क्वेश्चन पूछते हैं, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है क्या, आज के न्यूज़पेपर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कौन कौन सी घोषणाएं करी हैं, तो आज का जो पेपर है उसमें निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो कोरोना की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जो है एक जो पैकेज जो है उसकी बड़ी घोषणा करी है। उसमें लगभग जो है 6.29 लाख करोड़ जो है रुपए का जो है राहत पैकेज दिया गया है, जिसमें केवल 23,000 करोड़ रुपए तो स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करने के लिए ही दिए गए हैं। अब उसमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। एक तो गरीबों को मुफ्त अनाज जो है, जो स्कीम चलती 5 किलो अनाज जो दिया जाएगा PM अन्न योजना के तहत, उसको बढ़ाकर जो है नवंबर तक इसको शिफ्ट कर दिया गया है कि ये जो योजना होगी वो नवंबर में लोगों को लाभ मिलेगा। ठीक है, लॉकडाउन से क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, प्रभावितों को भोजन जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट, स्वास्थ्य ढांचे में तुरंत विकास के लिए जो है ना पुरानी लैब और जो पुराने जो जितने भी अस्पताल वगैरह हैं इनको बेहतर बनाया जाएगा और नए अस्पताल जो है वो खोले जाएंगे। ठीक है, और साथ ही इससे क्या होगा, कोरोना की जो अगली लहर आएगी, जो 3rd वेव आ सकती है, तो उसमें भी क्या मिलेगी, मदद मिलेगी।
और हर गांव में क्या होगा, ब्रॉडबैंड जो है वो लगाया जाएगा। भारत नेट जो हमारा है पीपी, उसमें पीपीपी मॉडल को अपनाते हुए गांव में ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, गांव में जो है बेहतर शिक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है आसानी से मिलेगी। टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी भी गाँव में क्या होगी, अवेलेबल होगी। गाँव को भी क्या होगा, डिजिटल जो क्रांति चल रही है उसका लाभ इससे मिलेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट, छोटे कर्ज की गारंटी जो है इसमें दी गई है। लगभग 25 लाख लोगों को जो है 1.25 लाख का तक का कर्ज जो है वो दिया जाएगा, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो भी काफ़ी कम होएगी। बिजली वितरण में सुधार किया जाएगा। लोन गारंटी योजना भी लाई गई है और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन योजना है। पर्यटन क्षेत्र, एक पर्यटन क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा काम किया गया है। पर्यटन क्षेत्र में क्या किया गया है, 5 लाख जो टूरिस्ट जो वीज़ा है वो फ्री किया गया है। उसके अलावा एजेंसियों को जो 10 लाख, तो क्या है 10 लाख, और टूरिस्ट गाइड होते हैं उनको 1 लाख तक का कर्ज जो है वो दिया जाएगा। ओके, उसमें 100% गारंटी जो होगी वो क्या, सरकार की गारंटी होगी। सरकार जो है वो गारंटर की भूमिका निभाएगा। और लोन जो होगा उस पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद हम बात करें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है, इसकी अवधि को भी 31 मार्च 2022 के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है हम बात करें कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं हेतु कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है और कौन कौन से जो प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। सारी स्कीम जो है आप रख लीजिए, क्योंकि ये महिलाओं से रिलेटेड प्रश्न जो है हर बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो महिलाओं से रिलेटेड तो आप 10-20 स्कीम बैक टू बैक रख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।